हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जो है बहुपद के ऊपर, जो 10th क्लास का चैप्टर है। इसके अलावा आपको कई एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज शुरू करते हैं बहुपद। तो आपका चैप्टर है बहुपद। बहुपद जिसे बोलते हैं आपका पॉलिनोमियल। इंग्लिश में बोलेंगे आपको पॉलिनोमियल। इसके बारे हम डिस्कस करेंगे। पद होता है टर्म, कोई भी टर्म है वो आपका पद होगा। जैसे आप मैं इसको लिखूंगा 2x। 2x एक क्या हो गया, आपका पद हो गया। और बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे पद। अगर मैं 2x के साथ यहाँ पे 3 लिख दूँ, इसके अलावा हम 4y भी यहाँ पे लिखते हैं, तो आपके पास पद हो गए हैं 1 2 3। तो ये हो गए 3 पद। तो ये आपके पास हो गया बहुपद। इसके अलावा यहाँ पे जो 2x है, जो यहाँ x लगा है, इसे बोलते हैं चर। ये चर आ गया। और ये 2 जो लिखा है, ये है आपका गुणांक, जिसे मल्टीपल बोलेंगे। और चर आपका वेरिएबल आ गया। और 3 यहाँ पे अचर है, आपका अचर आ गया। ठीक है। तो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी चर होता है उसे हम इंग्लिश की स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए टू आप जेड कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो इसमें आपके जो चर हैं, इस बहुपद में 2 चर हैं, एक x है, एक y है। तो इसके अलावा ये बहुपद के साथ 2 चरी बहुपद भी हो गया। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक चरी बहुपद, द्विचरी बहुपद, त्रिचरी बहुपद। अब जो बहुपद है, हम इसमें जो इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, बहुपदों की घात हम डिस्कस करेंगे। उसके आधार पे जो क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो बहुपद की आपकी जो घात होती है, बहुपद की जो घात होती है, जैसे आपके पास यहाँ है 4x+2। और यहाँ पे जो 4x+2 है, जो आपका 4x+2 है, इसमें जो चर है वो है आपका x। x आ गया आपका चर। अब हमने इसमें क्या करना है, जो इस बहुपद है, इसकी जो घात बतानी है, हमने जो पावर बतानी है, वो किसके आधार पे बतानी है, वो बतानी है जो आपका चर होगा। जो चर है उसकी हमने घात देखनी है कि उसकी घात कितनी है। उसके आधार पर ही इस बहुपद की घात निर्धारित की जाएगी। तो जो आपका जो यहाँ x है, x की पावर में 1 है, तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो जो इस बहुपद है आपके पास 4x+2, इसकी जो घात है, वो बहुपद की घात जो है वो 1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, तो आपके पास मैं y² - 2 ले रहा हूँ। ये भी आपके पास बहुपद है। अब इसमें जो चर है वो आपके पास x है। अब इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2। तो इसकी जो घात होगी वो होगी आपके पास 2। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, 2 माइनस एक्स की पावर 3। 2 माइनस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे जो इस बहुपद की जो घात है, वो आपके पास घात है 3। तो ये हो गया त्रिघाती। पहला हुआ था एक घाती, ये हुआ था द्विघाती, और ये हो गया आपके पास त्रिघाती। अब अगला जो टॉपिक बनता है, इनकी घातों के आधार पे बनता है कि जिसकी एक घात होगी उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, जिसकी 2 घात होगी उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, और जिसकी 3 घात होगी उस बहुपद को हम क्या कहते हैं। तो घात जिस बहुपद की घात जिस बहुपद की घात 1 होगी, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। और इसके अलावा जिस बहुपद की घात 2 होगी, उसे कहेंगे हम द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे उसे, द्विघाती बहुपद। द्विघात द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके अलावा जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों जिसकी घात 1 होगी जिस बहुपद की उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो दोस्तों जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे कहेंगे द्विघाती, इसे लीनियर बोलेंगे, इसे क्वाड्रिक बोलेंगे। और जिसकी घात 3 हो गई उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और जो त्रिघाती बहुपद होता है उसे क्यूबिक बोलेंगे। ये जो रैखिक होता है ये आपका लीनियर आ गया। और जो आपका द्विघाती आ गया इसे क्वाड्रिक बोलेंगे। और जिसकी 3 घात होगी आपका उसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है। तो आपका जो रैखिक है उसका एग्जाम्पल आएगा, बेसिक जो इक्वेशन होती है वो हम लिखते हैं ax प्लस बी। ax प्लस बी क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो है x और इसकी जो घात है वो है 1। तो ये आपका हो जाएगा, जो बेसिक जनरल इक्वेशन होती है वो होगी आपकी ax प्लस बी। ये होगा आपका रैखिक। उसके अलावा जो जनरल इक्वेशन आपकी द्विघाती की होती है वो होगी आपके पास ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो आपकी यहाँ पे जो घात है वो भी कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा आपके पास द्विघाती, मतलब आपका जो इक्वेशन है ये है आपका पास जो बहुपद है वो है द्विघाती या क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल। इसके अलावा जो आपका त्रिघाती होता है उसकी जो बेसिक इक्वेशन आएगी वो आएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके पास आ गया त्रिघाती, मतलब आपका पास क्यूबिक बहुपद आ गया। तो ये था आपको जो बहुपद हैं उनके बारे में जानकारी, और बहुपद की घात के आधार पे बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो जिसकी घात 1 होगी वो रैखिक होगा, जिसकी 2 होगी वो द्विघाती हो गया, जिसकी 3 होगी वो त्रिघाती हो गया। और ये है आपके पास उसकी उनकी बेसिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रैखिक को, द्विघाती को और त्रिघाती को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बहुपद जो होते हैं उनके जो शून्यांक होते हैं। अब कोई भी बहुपद है उसके जो शून्यांक हैं वो कैसे निकालते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन बनता है कि जो बहुपद है उसके जो शून्यांक हैं वो कैसे निकाले जाएं। तो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम कि शून्यांकों को कैसे निकाला जाए। तो जैसे आपके पास है 2.2, बहुपद के जो शून्यांक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ आपको 10th के सिलेबस के में भी बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन बनता है ये। अब यहाँ पे शून्यांकों को जानने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बेसिक सी जानकारी दे दूं कि जो शून्यांक होते हैं उन्हें कैसे निकालते हैं। जैसे हमने रैखिक समीकरण लिया, लीनियर इक्वेशन ली, हमें बेसिक जो इक्वेशन लिखी थी वो थी आपके पास ए एक्स प्लस बी। अब जब हम इसके शून्यांक निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे। अब शून्यांक कैसे निकलेंगे, शून्यांक होगा क्या, जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। याद रखिए क्या बोला मैंने आपको कि जो x है जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और ये इक्वेशन है जब सॉल्व करके 0 की इक्वल आ जाएगी, तो जो वैल्यू हमने इसमें पुट की है वो आपका हो जाएगा शून्यक। जैसे आपको 2x प्लस 2 है, अगर हम अब इसका शून्यांक ज्ञात करें तो इसका जो शून्यांक आएगा कैसे निकलेगा, देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू पुट करूँ x की कि जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। जब मैं इसकी वैल्यू
-1 पुट करूँ x की, तो ये हो जाएगा 2 - 1 + 2, 2 - 1 - 2 + 2। जब हम 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 आएगा और ये आपस में कैंसल हो जाएगा, तो ये आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो ये -1 पुट किया है हमने, वो इस इक्वेशन के लिए क्या है, शून्यक है। शून्यक आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये होते हैं शून्यक। आप जो भी इक्वेशन दी होगी, जो वैल्यूज़ उसमें निकलेंगी, उन वैल्यूज़ को हम जब उनमें पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आपका शून्यक सही होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक शून्यकों का। निम्न द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उन शून्यकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए कि जो आपके जो रूल होता है उसके आधार पे हमारा आंसर सही निकला है या गलत निकला है। तो जब भी हम शून्यक होंगे, उन शून्यकों को हम दो आधार पे लेते हैं। एक होता आपका, हम एक शून्यक को लेके चलेंगे अल्फा, दूसरे को लेके चलेंगे बीटा। अब जो इनका जो रिलेशन होता है वो होता है, एक होता है योग के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका योग है, सम है, एडिशन है। जो उनका रिलेशनशिप होता है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। जो इस इक्वेशन में b और a होगा, वो दोनों साइडें आपकी इक्वल आनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा भी दो शून्यक निकलेंगे, उनका प्लस सम -b/a के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, गुणांक में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। ये होता है आपके पास c/a। जो उस इक्वेशन में c होगा उसको a से डिवाइड करेंगे और जो आपके दो शून्यक आएंगे उनको आपस में गुणा करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ये दो रूल हमने साथ में चेक करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, x² - 2x - 8। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास x² - 2x - 8। अब ये जो इक्वेशन है वो आपकी है द्विघाती। द्विघाती है, तो जो द्विघाती है उसका जो कॉमन जो जनरल इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी। वो होती है ax² प्लस bx+c। अब इन दोनों इक्वेशनों का हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 1 होगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और ये b है, तो b की वैल्यू है यहाँ पे -2, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और ये c है और c की वैल्यू है -8। अब जो क्वाड्रिक इक्वेशन है आपकी, इसके जब हम शून्यक निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो आपने क्या करना है कि जो आपका a है उसको मल्टीप्लाई करना है c से। पहला स्टेप होता है a को मल्टीप्लाई करना है c से, a मल्टीप्लाई c। a है हमारे पास 1 और c है -8, या 8 लेके चलेंगे कोई बात नहीं, आपको साइन का बाद में टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका आपका 8। हमेशा पहला स्टेप होगा a को मल्टीप्लाई करना है c से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब जो हमारा 8 आया है मल्टीप्लाई करके, हमने इसको b के बराबर बनाना है। आपके पास जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमें वो b की फॉर्म में बनाना है। इनको प्लस करके, एडिशन करके और सब्ट्रैक्शन करके हमने b बनाना है, मतलब -2 बनाना है। अब हमें पता है 8 के जो फैक्टर होते हैं, 8 और 1 होता है, 8 1 8 होता है। इसके अलावा 4 2 जा 8 होता है, 2 4 जा
8 होता है, ये आपके गुणनखंड आ गए 8 के, आपने गुणनखंड निकालने हैं जो भी यहाँ पे आपके पास होगा। अगर हम इनके बेस पे देखें, ये है, इन दोनों को हमने प्लस करना है या माइनस करना है और -2 बनाना है। जब हम 8 + 1 करेंगे, 7 आ गया, 2 नहीं आया है। उसके अलावा 8 - 1 करें, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे भी नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 4 2। जब हम 4 - 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आपके पास 2 मिल गया। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बड़ा, यहाँ पे जो 2 है किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे जो साइन लगाने हैं हमने, जो बड़ा आपके पास जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगाना है, तो हम 4 के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ प्लस लगाएंगे, तो क्योंकि 4 - 2 2 और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ तक जो आपका काम हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स स्क्वेयर है उसको एट इज लिख दीजिए और -8 को भी वैसे का वैसा लिख दीजिए। अब जो -2x है उसकी जगह लिखना है आपने ये वाला जो फैक्टर बनाए आपने, तो ये फैक्टर है -4 और साथ में एक्स आएगा और फिर प्लस है प्लस और 2 है, 2 के साथ भी क्या लगेगा, एक्स लगेगा। ये आ गया आपकी। इसके अलावा आगे हम जब करेंगे तो अगर हम इसके शून्यंक निकाल रहे हैं तो ये जो इक्वेशन होगी हम इसको इक्वल टू 0 लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। अब कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वेयर है, तो हम जो एक्स स्क्वेयर है उसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और जो नेक्स्ट है 4x, 4x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे एक जैसा नंबर ढूंढना है, तो हमारे पास एक जैसा है x, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। आपका x आ गया, ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्या क्या लेफ्ट बचा हमारे पास, यहाँ बचा है x, तो ये x आ गया। अब साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ कितना है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 हो गया, तो इन दोनों में कॉमन आ गया। अब साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब इन दोनों को तोड़ के देखेंगे हम, तो जो 2x है इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स और 8 को लिखेंगे 4 2 ज़ा 8। अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन है हमारे पास 2, 2 जो कॉमन है उसे हम बाहर लिख देंगे, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे। अब जो लेफ्ट बचा है वो है x और साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे 4। ये हो गया आपका। जब भी ये टर्में आपकी एक जैसी आएंगी, सिमिलर आ जाएंगी, तो आपका क्वेश्चन लगभग सही होगा। तो इन दो में से आप एक लिखेंगे x माइनस 4, x-4 में से हम एक लिख लेंगे। दूसरा है हमारे पास x प्लस 2, तो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2। तो यहाँ तक तो आपके फैक्टर बन गए। हमें चाहिए शून्यक, तो हम इस टर्म को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, इस टर्म को भी हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू भी 0। जब माइनस वाला सर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो ये आपके शून्यक आ गए। यहाँ तक आपके फैक्टर हैं, उसके बाद ये आपके शून्यक आ गए। जब भी शून्यक फैक्टरों को हम इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आपको शून्यक प्राप्त मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे। तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो अब एक अल्फा ले ले, एक बीटा, कोई भी ले सकते हैं, किसी को भी अल्फा और बीटा ले सकते हैं। अब हमने रिलेशन बताना है कि जो इनकी बस रिलेशन है, तो हमने पहला होता है योग के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो इक्वल टू होता है -b/a के। अब जो अल्फा निकाला है वो निकाला है हमने यहाँ पे 4, तो अल्फा की जगह हम 4 पुट कर देंगे और बीटा की जगह -2 पुट करेंगे। तो अल्फा आ गया आपके पास 4
प्लस आएगा प्लस -2, क्यों बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू माइनस माइनस आ गया। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बी की वैल्यू है हमारे पास -2, तो यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे ये, और डिवाइड करेंगे ए से, तो ए है आपके पास 1, तो 1 आ जाएगा डिवाइड में। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 ही आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और बड़ा 4 है तो उसके साथ जो साइन है वही लगेगा। अब माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, ये आ जाइए, देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये आपकी जांच हो गई, आपने वेरीफाई कर लिया कि आपका आंसर सही है। इसके अलावा दूसरा होता है प्रोडक्ट, इसमें होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये होता है आपके पास सी अपॉन ए। अल्फा हमने 4 निकाला है और बीटा -2 निकाला है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो सी है, अब देखिए सी कितना है यहाँ पे, सी हमारे पास -8 है, तो हम फिर से -8 अपॉन ए कितना है 1 निकाला था हमने। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू, यहाँ पे -8 है कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये आ गया -8 इज इक्वल टू -8, तो ये था आपका गुणनफल के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, गुणनफल के लिए, और ये वाला था आपके पास योग के लिए, सम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि द्विघाती बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक हमने निकाले हैं -4 और -2। उसके बाद बोला था कि शून्यांकों के बीच में संबंध बताइए, उनकी जांच कीजिए। जो रिलेशन है, तो रिलेशन 2 होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये योग है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गुणनफल है, तो सी अपॉन ए होता है -b अपॉन ए होता है। इनमें दोनों में वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर जांच हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी हम अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आपके पास आएंगे।